नमस्कार। आज मेरे साथ फिर से डॉक्टर पंकज पाटिल सर हैं। हम सर से आज जानेंगे कि सभी बीमारियों में पेट का अहम रोल कैसे होता है और पेट से सारी बीमारियाँ कैसे होती हैं और हमारी दवाइयाँ पेट में जाके कैसे काम करती हैं, इसके बारे में हम सर से डिटेल चर्चा जानेंगे। तो आइए हम सर से मिलते हैं और सर से जानकारी लेते हैं। नमस्कार। देखो, आयुर्वेद कोई आजकल की विद्या है नहीं। मतलब वेदों काल की विद्या है। वेदों का तो कोई काल अभी ठीक से बताया तो 1000 10,000 बहुत पुराना वेद काल है। वेद का उपवेद है आयुर्वेद में। तो ये बहुत ही सूक्ष्म चिंतन से आयुर्वेद गढ़ा है। ये आजकल के साइंटिस्ट नहीं बनाया है ना, ये बहुत ही प्राचीन ऋषि मुनियों ने बनाया, जो अपनी अत्यंत सात्विक प्रज्ञा के उच्च स्तर के लोग थे। आज भी समाज में जो लोग साधना उपासना करते हैं, उनको पता है कि वो प्रज्ञा क्या है, उसके लिए क्या हासिल होता है, तो आदमी क्या कर सकता है। तो आयुर्वेद हमेशा पहले पेट की या बीमारी की जड़ पे ही काम करता है, और उसमें एक बढ़िया सूत्र लिख रखा है, आप भी जानते हैं, बराबर। रोगा सर्वेपि मंदाना। मंदाग्नि। मंदाग्नि मतलब भूख न लगना। सही में अभी भूख ये खेल है ना, पेट का या लीवर का नहीं है। पचाना लीवर का और पेट का खेल है, भूख लगना नहीं। भूख ये ब्रेन का खेल है। अभी हमारा ब्रेन क्या करता है ना, एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। पहले वो डाटा जमा करता है, बाद में प्रोसेस करता है, उसे बुद्धि कहते हैं। जब आपको भूख लगती है तो आपकी बुद्धि कहती है कि यार खा लो, है ना। तो ये जो बुद्धि है बचपन का डाटा यूज करती है। जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम 2-2 घंटे में खाना शुरू कर देते हैं। जब हम बच्चे होते हैं 2-2 घंटे में खाना शुरू कर देते हैं। उनको दूध लगता है, मम्मी दूध पिलाती है, तो स्मृति होती है। इसलिए हमें यहाँ देखिए, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। जैसे जो मोटे होते हैं, जो स्ट्रेस में होते हैं, जिनको बहुत चटपटा खाने की आदत होती है, उनको हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की कार्य एक इच्छा सी होती है। कुछ लोग तो उससे जूझ नहीं पाते, उससे कुछ निकल नहीं पाते बाहर, इतने वो भयंकर है। और एक कोई इंसान होता है जो 9-9 घंटे खाली पेट रह लेता है, जो जैन लोग पर्यूषण करते हैं, 1-1 महीना खाली पेट रहते हैं, है ना। तो खाना मतलब खाने की इच्छा होना, ये जो है ब्रेन का एक छलावा है, माया है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको अग्नि को पहचानना है, अगर आप अपने आप को नहीं पहचान सकते या समझ नहीं सकते कि कब खाना है, तो कम से कम खाने का एक नियम बनाइए। खाना बहुत जरूरी है ठीक से, और खाना हजम होना बहुत जरूरी है ठीक से। देखिए, एक ये पेड़ है, समझो पेड़ देख रहे हैं, है ना। ठीक है, इसकी जड़ दिखाई थोड़ी सी, ये है ना, ये पेड़ है, ये सबके पास है। सिंपल है, अगर हम यहाँ वाटर में रखें इसकी जड़ में, तो क्या फूलेगा ये पेड़? नहीं फूलेगा, है ना। तो जब ये जड़ से पानी ऊपर जाएगा तभी ये फलेगा फूलेगा। इसलिए जब आपका पाचन ठीक होगा, तभी शरीर को पूरा पोषण सही से मिलेगा। अब कई लोग होते हैं वो सालों साल अपच सहन करते हैं, या कुछ लोग हीरो होते हैं जो एंटासिड खाते हैं। सुबह एक पेंटा खा लेते हैं, वो कुछ दवाई, और पूरे दिन 6 घंटे 6 कप चाय पी लेते हैं, उनको उसका कुछ नहीं हो रहा। पर जनाब, आप अगर वो गंदगी सप्लाई कर रहे हो ना, जैसे पीले पीले पड़ जाएंगे, पत्ते पीले पड़ जाएंगे, इसको रोग हो जाएगा, वैसे आपका शरीर रोगमय हो जाएगा। अभी तुरंत मरता है क्या? नहीं, तुरंत नहीं मरेगा, धीरे धीरे मरेगा, ऐसा। तो आदमी को उसका डर महसूस नहीं होता, है ना। जो तुरंत नुकसान करता है उसका डर महसूस है, जो धीरे धीरे महसूस डरता है उसका डर महसूस। जैसे डायबिटीज ले लो, बीपी की गोलियां ले लो, कई अंग्रेजी गोलियां लेते हैं, वो धीरे धीरे आदमी को खराब करती है, तो उसका डर नहीं होता। इसलिए कोई ज्यादा सोच के परेशानी के उपाय नहीं करता। तो आयुर्वेद कहता है कि मंद अग्नि, जो अग्नि है उस पर काम करिए, समय पे खाइए, सही खाइए। और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। कुछ व्यक्ति जो कहते हैं कि सर, हम अगर आपके दिए दिए हुए हिसाब से खाएं तो बीच में हमें भूख लग जाती है, हम क्या करें? इतनी भूख लगती है कि गैस ऊपर चढ़ जाता है, सिर हमारा गरगराने लगता है। भैया, फिर वो आपकी खाने की बीमारी, आप बीमार है, आप खाने का ठीक से सोच नहीं सकते, मतलब आप बीमार है। तो कृपया आप हमें मिले, यहाँ आए, उसका इलाज करवा लें, फिर खाने की और पचने की सोचें। अगर पहले वहीं आपके गड़बड़ है, तो फिर आप कहाँ ठीक से खा पाएंगे, कहाँ से अग्नि को ठीक कर पाएंगे। तो सब कुछ घर पे नहीं होता, कुछ डॉक्टर के पास जाके भी होता है। तो सभी जो बीमारियां हैं उसका मूल ये अग्नि है, जो आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और हमेशा समय समय पे सर हमको बहुत अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करते हैं। तो हम सर से मिलते रहेंगे और नई नई जानकारियों के साथ में आपको साझा करेंगे। धन्यवाद।